हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम ग्राफ थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम कुछ नई टर्मिनोलॉजी विद एग्जांपल विद डेफिनेशन समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले लूप। लूप क्या होता है, पैरेलल एजेस क्या होती है, देन मल्टीपल ग्राफ, स्यूडो ग्राफ, सिंपल ग्राफ, आइसोलेटेड वर्टेक्स एंड पेंडेंट वर्टेक्स। तो ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे विद कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, और कोई भी कंफ्यूजन इस लेक्चर के बाद आपको नहीं होगी इन पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लूप क्या होता है। जैसे कि वर्ड से समझ में आ रहा है, लूप मतलब घुमावदार चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी मीनिंग और इसकी वर्ड मीनिंग दोनों ही लगभग सेम है। तो अ लूप इज द एज in a graph whose एंड पॉइंट्स आर सेम। तो ये होता है लूप। ठीक है, जिनके एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर कोई वर्टेक्स वी में लेट से कि इन वर्टेक्स वी देयर इज अ लूप, मतलब जो वर्टेक्स वी है ग्राफ की, उसमें क्या हो रहा है, लूप है। जो वी है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जे वी ई से, मतलब एक ग्राफ के अंदर से। ग्राफ की एक वर्टेक्स है, बेसिकली इसके अंदर बिलोंग कर रही है, जो कि वी, ये क्या है आपका ग्राफ। तो कुल मिला के सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपके पास एक वी वर्टेक्स है और ग्राफ के अंदर, और उस पे क्या है, एक लूप है, देन 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 जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ v इज इक्वल टू में 2। और अगर कोई दूसरी एज भी कनेक्ट हो रही है तो फिर उसके अकॉर्डिंग डिग्री प्लस होती जाएगी और बढ़ती जाएगी। बट लूप की जो कंट्रीब्यूशन होता है डिग्री में वर्टेक्स की, वो क्या होता है, 2 होता है। मतलब एक लूप बना है तो आप उसको क्या काउंट करोगे, 2 डिग्री काउंट करेंगे आप। ठीक है, तो फॉर एन एग्जाम्पल लाइक, मतलब ये आपका एक ग्राफ बना हुआ है ना, ये आपका ग्राफ बना हुआ है ये इस तरीके से। तो ये आपका V1 है, V2, V3, V4, एंड ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है, ये H4 है, और यहाँ पे ये 5 है। ठीक है, तो चाहे डायरेक्टेड ग्राफ हो चाहे अनडायरेक्टेड ग्राफ हो, अगर डायरेक्टेड ग्राफ है तो फिर वो लूप आपका डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बात करेगा, इन में भी 1 आ जाएगा, आउट में भी 1 आ जाएगा। बट जब आप अगर यहाँ पे अनडायरेक्टेड ग्राफ पे बात करते हैं, तो यहाँ जो वर्टेक्स V1 है उसके पास क्या है, एक लूप है, हैज़ अ लूप, उसके पास एक लूप है। एंड उसके पास क्या है, ये 2 एज भी कनेक्ट हो रही है, एक हो रही है E4, एक हो रही है E1। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, जो डिग्री ऑफ V1 है वो क्या होने वाली है आपकी 4। एक आपकी किससे आ गई, E4 से आ गई एक डिग्री, 1 इससे, सेकंड ये वाला एज कनेक्ट है इसलिए, और दो दो इसका कंट्रीब्यूशन होता है डिग्री में, इस कारण से यहाँ टोटल 4 डिग्री आ रही है। तो ये आपका लूप होता है, और इस तरीके से आपको लूप का कंट्रीब्यूशन इन अ डिग्री समझना है। तो लूप मतलब होता है ये जो आप पूरा सर्कल बना हुआ है, सेम वर्टेक्स से सेम वर्टेक्स पे मूव कर रहे हैं, हुज एंड पॉइंट्स आर सेम, मतलब इसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम होता है। तो ये लूप हो गया आपका। तो अब आपने यहाँ लूप समझ लिया होगा। इसके बाद हमको यहाँ पे समझना है, लूप के बाद हम यहाँ पे समझेंगे पैरेलल एजेस को। पैरेलल एजेस क्या होती हैं वो देख लेते हैं। पैरेलल एजेस, ठीक है, तो पैरेलल एजेस क्या होंगी, यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। टू और मोर एजेस इन E of the form vi, vj and vr, vs। मतलब ये क्या है, आपकी 2 एज है, एक एज है आपकी वी आई वी जे एंड दूसरी एज क्या है, वी आर वी एस है। हमने यहाँ पे 2 ली हैं, 2 से ज़्यादा भी एजेस इस टाइप की हो सकती हैं। आर, और इन दोनों एजेस को पैरेलल कब बोल पाएंगे, 2 एजेस पैरेलल कब होती है, आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ
जब आपका वी आई इज इक्वल टू में वी आर होगा एंड जो वी जे है वो इज इक्वल टू में वी एस होगा। तो कुल यहाँ पे अगर हम मतलब एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं ये इस तरीके से, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ठीक है, और इस पे एक और यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपका ये एज नंबर 1 है, ये एज नंबर 2 है, ये एज नंबर 3 है। तो यहाँ पे आपके पास एक E1 एज मिल रही है जो V1 V3 है। यहाँ पे एक और दूसरी एज भी मिल रही है विच इज E3 जो कि कहाँ से कहाँ पे है, V1 से V3 पे है। तो अगर आपको कोई दो एजेस या दो से ज़्यादा एजेस कुछ इस तरीके से मिलती हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है एंड साथ में फाइनल पॉइंट भी सेम है, इनिशियल बस सेम हो या फिर सिर्फ फाइनल सेम हो तो बात नहीं है, दोनों का सेम होना कंपलसरी। इनिशियल एंड फाइनल कोई भी एज का अगर सेम होता है तो उन एजेस को हम क्या बोलने लगते हैं, पैरेलल एजेस बोलने लगते हैं। तो यहाँ पे देयरफॉर आप बोल पाएंगे E1 एंड E2 E3 आर पैरेलल एजेस। तो यहाँ पे जो दोनों हैं वो पैरेलल एजेस कहला गई। अभी इससे और भी सेम इनिशियल फाइनल पे और भी एजेस कनेक्ट होती तो हम उनको भी क्या बोलने लगते हैं, पैरेलल एजेस बोलने लगते हैं एक दूसरे के। तो ये हो गया हमारा पैरेलल एजेस वाला कंसेप्ट। फिर इसके बाद हमको यहाँ पे पढ़ना है मल्टीपल ग्राफ। तो अ ग्राफ या अ डायग्राम, डायग्राम which contains multiple edges as well as loop is called a multiple graph. मल्टीग्राफ। ठीक है, तो मल्टीग्राफ होने के लिए क्या चाहिए होगा आपको, पहली चीज क्या होनी चाहिए, मल्टीपल एजेस की मेन मीनिंग क्या है, एक डायग्राम है जिसमें मल्टीपल एजेस अलाउ है और जिसमें लूप भी अलाउ है। मतलब लूप भी हो सकते हैं और उसके पास मल्टीपल एजेस भी हो सकती है। तो ऐसे ग्राफ्स को हम क्या बोलने लगते हैं, मल्टी ग्राफ बोलने लगते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें V1 V2 V3 E1 E2 E3, तो ऐसे करके हमारा ये एक ग्राफ बना। तो ये भी हमारा कैसा है, मल्टी ग्राफ है। अगर हम बात करते हैं कुछ इस तरीके से ग्राफ की V1 V2 V3 E1 E2 E3, तो अगर हम इस तरीके से बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको क्या है, अलाउ है, यहाँ पे भी आपकी पैरेलल एजेस दिख रही है, तो हम इनको भी मल्टी ग्राफ बोलेंगे, है ना। एज वेल एज है, मतलब दोनों में से एक भी होगा तो भी मल्टी ग्राफ कहलाएगा और दोनों भी हो जाएंगे एक साथ तो भी वो मल्टी ग्राफ कहलाएगा। तो ये है मल्टी ग्राफ का मीनिंग। इसमें भी देखिए यहाँ पे इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा, ये V1 बना, V2 बना, ये V3 बना, ये E1 E2 E3 एंड यहाँ पे ये वाली जो लूप है दैट इज E4। तो इस तरीके से हमारा बन के आ रहा है। तो ये तीनों ही कैटेगरी हमारी कैसी हैं, मल्टी ग्राफ की हैं। तो ये मल्टी ग्राफ की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई, जिसमें लूप एंड आपके मल्टीपल एजेस दोनों ही इंक्लूड हो सकती हैं, दोनों ही आ सकती हैं। इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्यूडोग्राफ। ठीक है, स्यूडो मतलब होता है, यहाँ पे स्यूडो मतलब होता है एक तरीके से धोखा, है ना, जो कि ग्राफ नहीं है बट फिर भी हम उसको क्या बोल रहे हैं, स्यूडोग्राफ। स्यूडो की जो वर्ड मीनिंग होती है, जो स्यूडो की इंग्लिश की वर्ड मीनिंग होती है दैट मीन्स नकली, धोखा, है ना, इस टाइप का इसका वर्ड मीनिंग होता है। तो यहाँ पे स्यूडोग्राफ वो बात हो रही है। तो अ ग्राफ इन विच लूप and multiple edges are allowed is called a pseudograph। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों में अंतर क्या, मल्टीग्राफ है एंड स्यूडोग्राफ में अंतर सिर्फ इस एंड वर्ड का है, यहाँ एंड वर्ड का, इस वर्ड का सिर्फ यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है। यहाँ पे अगर स्यूडोग्राफ होना है तो उसके पास लूप भी होना चाहिए एंड मल्टीपल एजेस भी होना चाहिए।
एंड जब मल्टी ग्राफ की अगर हम बात करें थे तो वहाँ दोनों में से कोई एक होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये अगर हम इस तरीके से बनाते हैं E1 E2 E3 E4 V1 V2 V3, तो अगर ये हम ग्राफ बनाते हैं तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल बन जाएगा, स्यूडो ग्राफ का एग्जाम्पल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पैरेलल एजेस है। अगर हम पैरेलल एजेस की बात करते हैं यहाँ पे तो दो पैरेलल एजेस दिखने को मिल रही है, एक E2 है, एक E1 है, क्योंकि इन दोनों के इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है, V2 एंड V3 है। एंड यहाँ पे आपको एक लूप भी दिखने को मिल रहा है जो कि क्या है, E3 है एट V3 में, ठीक है। तो यहाँ पे लूप भी देखने को मिल रहा है, तो इस टाइप के ग्राफ को आप क्या बोलने लगते हैं, स्यूडो ग्राफ बोलने लगते हैं। अब स्यूडो ग्राफ के बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे सिंपल ग्राफ। तो ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल ग्राफ आपको पता होना चाहिए सिंपल ग्राफ क्या है। ये क्वेश्चन में आ भी जाता है काफ़ी बार सिंपल ग्राफ। तो सिंपल ग्राफ, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, अ ग्राफ which does not have multiple edges or loops is defined as simple graph। तो सिंपल सी मीनिंग है सिंपल ग्राफ की कि वो सिंपल होना चाहिए, उसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब ना ही उसके अंदर क्या होना चाहिए, मल्टीपल एजेस होना चाहिए, ना ही लूप होना चाहिए, दोनों में से कोई एक भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ कंडीशन किसकी लगी हुई है, और की। और मतलब होता है मल्टीपल एजेस या फिर लूप, मतलब दोनों में से कोई भी एक नहीं होना चाहिए या दोनों ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो भी अगर दोनों भी नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात, दोनों नहीं होने चाहिए ये, और एक अगर मतलब होने की कोशिश कर रहा है तो एक भी नहीं होना चाहिए। कुल मिला के इस टाइप का जो अगर ग्राफ बन के आता है V3 V1 एंड V2, इस टाइप के ग्राफ को आप क्या बोलने लगेंगे, सिंपल ग्राफ बोलने लगेंगे। क्योंकि यहाँ पे ना ही आपको क्या दिख रहा है, मल्टीपल एजेस दिख रही है, और ना ही आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, लूप दिख रहा है। मल्टीपल एजेस क्या होती हैं, पैरेलल एजेस, ठीक है। मल्टीपल एजेस आर द सिनोनिम्स ऑफ पैरेलल एजेस। तो ना ही पैरेलल एजेस हैं और ना ही लूप है इस ग्राफ के पास। तो ऐसे जितने भी ग्राफ होंगे जिनके पास ये दोनों नहीं होगा, उन ग्राफ को हम क्या बोलने लगेंगे, सिंपल ग्राफ बोलने लगेंगे। तो अगर ये ग्राफ आपके सामने बन के आ रहा है V1 V2 V3 E1 E2 एंड ये E3, तो ये ग्राफ बन के आ रहा है, तो इट इज नॉट सिंपल, नॉट अ सिंपल ग्राफ। तो ये ग्राफ सिंपल ग्राफ नहीं है। क्यों नहीं है ये सिंपल ग्राफ, क्योंकि इसके पास एक लूप है जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखा है डज नॉट हैव अ लूप, तो लूप नहीं होना चाहिए, और लूप है तो ये इसका मतलब ये ग्राफ सिंपल ग्राफ नहीं है। ऐसे इसमें पैरेलल एजेस भी होती तो वो भी सिंपल ग्राफ की कैटेगरी में नहीं आ पाता। तो ये हो गया हमारा सिंपल ग्राफ, है ना। एंड देन इसके बाद हमको यहाँ पे पढ़ना है, सिंपल ग्राफ के बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे आइसोलेटेड वर्टेक्स, ठीक है। तो आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होती है, आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो अब यहाँ पे आइसोलेटेड वर्टेक्स है, सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स के बारे में बात करनी है हमको, और आइसोलेटेड मतलब होता है अलग थलग, ठीक है। तो अगर आपका कोई ग्राफ इस तरीके से बना है V1 V2 V3 V4, ठीक है, इस तरीके से आपका ग्राफ बना है, इसमें लूप हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डजंट मीन, है ना। हमको सिर्फ वर्टेक्स की प्रॉपर्टी पे बात करनी है। तो ये हमारा ग्राफ है। अगर हम इनकी डिग्री निकालने बैठेंगे तो डिग्री ऑफ V1 निकालते हैं तो V1 से कितनी एज कनेक्ट हो रही है, सिर्फ एक एज कनेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। डिग्री ऑफ अगर हम V2 की बात करते हैं तो इससे कितनी एज कनेक्ट हो रही है, 2 एज कनेक्ट हो रही है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे डिग्री ऑफ V3 की बात करते हैं तो इससे कितनी एज कनेक्ट हो रही है, 1 एज कनेक्ट हो रही है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम डिग्री ऑफ V4 की बात करते हैं, जितने भी वर्टेक्स होंगे उन सबकी डिग्री निकालेंगे, तो डिग्री ऑफ V4 की बात करते हैं तो यहाँ तो ना ही यहाँ से कनेक्ट हो रहा है ना यहाँ से, मतलब वो कहीं भी किसी भी एजेस से कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस वर्टेक्स की डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ पे अगर हम डिफाइन करते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स को, तो अ वर्टेक्स
which does not associated with any edge, कोई भी एज से अगर कोई भी एक या एक से ज़्यादा कोई भी वर्टेक्स अगर कोई भी एज से कनेक्ट नहीं है, एसोसिएट नहीं है, देन उस वर्टेक्स को क्या बोलेंगे, देन द वर्टेक्स इज known as आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो जो अलग थलग है, जो किसी से कनेक्ट नहीं है, उसी को हम आइसोलेटेड वर्टेक्स बोलेंगे। वर्ड से इसकी मीनिंग समझ में आ रही है। तो ये हमारा अलग थलग वर्टेक्स था, इसलिए ये आइसोलेटेड वर्टेक्स हो गया। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन थी आइसोलेटेड वर्टेक्स की। इसके बाद हम देख लेते हैं पेंडेंट वर्टेक्स। ठीक है, अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और यहाँ मान लो यहाँ पे सेल्फ लूप भी बना है, नहीं भी बना हो तो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे V3 हो गया, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, सॉरी अंदर लिख दिया, ये था एच लिखेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ पे E1 हो गया, E2 हो गया, ये E3 हो गया। ठीक है, ये आपका एक तरीके से ग्राफ बन गया। अगर आप फिर से इनकी डिग्री निकालने बैठेंगे तो डिग्री ऑफ V1 निकालते हैं तो कितने से कनेक्ट हो रहा है हमारा V1, क्या है, ये है हमारा V1। ठीक है, तो V1 कितनों से कनेक्ट हो रहा है, 1 और 2, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। अगर आप डिग्री ऑफ V2 निकालेंगे तो ये कितनों से कनेक्ट हो रहा है, 1, एक ही एज से कनेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप डिग्री ऑफ V3 निकालेंगे तो वो कितनी एज से कनेक्ट हो रहा है, एक तो ये और 2 इनका काउंट होगा सेल्फ लूप का। ठीक है, तो टोटल मिला के इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे पेंडेंट मतलब आपको समझ में आता होगा, पेंडेंट मतलब जो घड़ी में ऐसे इस तरीके से पेंडेंट टंगा रहता है, जो इस तरीके से ऑक्सीलेट करता था। ठीक है, तो वो आपका क्या है, पेंडेंट होता है। तो आप इस पेंडेंट की को देखेंगे तो समझ में आ रहा है किस तरीके से एक सिंगल से ही कनेक्ट हो रहा है, एक सिंगल हमारा इनिशियल पॉइंट है और वो फाइनल पॉइंट कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इस टाइप की प्रॉपर्टी कौन दिखा पाएगा, जिनकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। जिनकी डिग्री 1 होगी, देखो यहाँ पे दिख रहा है इसकी डिग्री 1 है, तो ये कुछ पेंडेंट फॉर्म का है। अगर वो कुछ इस तरीके से बना है तो भी वो पेंडेंट फॉर्म का है। यहाँ पे V1 है, ये V2 है, यहाँ पे ये V3 है, V3 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है और ये जो V3 है, V1 है, इन दोनों की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ V2 एंड डिग्री ऑफ V3 दोनों की ही क्या है, यहाँ पे 1 है। तो ये किस टाइप का दिख रहा है, पेंडेंट टाइप का दिख रहा है। तो अगर इसकी हम सिंपल डेफिनेशन लिखें तो अ वर्टेक्स whose degree is 1 or a vertex connect with only one edge, और वो भी कैसी होनी चाहिए, सेल्फ लूप या लूप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ओनली वन एज इज नोन एज पेंडेंट वर्टेक्स। तो सिंपल है, हमारा ये पेंडेंट वर्टेक्स कहला जाएगा। तो हमको कुछ नया याद नहीं करना है, हमको पेंडेंट मतलब पता ही है, सभी को पता होगा। तो पेंडेंट किस टाइप से दिखता है वो हम समझ लेंगे, और उससे हम समझ लेंगे कि अगर इसकी डिग्री 1 होती है किसी भी वर्टेक्स की तो वो वर्टेक्स क्या कहला जाता है, आपका पेंडेंट वर्टेक्स कहला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इस ग्राफ पे बात करें तो V2 जो है वो हमारा पेंडेंट वर्टेक्स है, यहाँ पे बात करें तो V2 एंड V3 जो है वो हमारा पेंडेंट वर्टेक्स। तो होप आपको यहाँ पे पूरी क्लैरिटी आ गई होगी पेंडेंट क्या होता है, एंड देन आइसोलेटेड, फिर मल्टीपल, सिंपल ग्राफ एंड मल्टी एजेस, पैरेलल एजेस, एंड यहाँ पे आपने और क्या पढ़ा है, लूप। तो इतना जो आपका कंटेंट है ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए बारीकी के साथ। लूप की बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो डिग्री में 2 कंट्रीब्यूट करता है, पेंडेंट की डिग्री 1 होती है, पेंडेंट वर्टेक्स की, आइसोलेटेड वर्टेक्स की डिग्री 0 होती है। सिंपल ग्राफ को बहुत अच्छे से याद करेंगे, सिंपल होना चाहिए, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए ड्रॉ करने में, मतलब कोई भी पैरेलल एजेस और उसमें कोई भी लूप नहीं होना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। मल्टी ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो मल्टी ग्राफ में क्या होना चाहिए, आपका मल्टीपल एजेस अलाउ होती हैं मल्टी ग्राफ में, एंड
सेल्फ लूप भी अलाउ होता है। तो दोनों में से एक भी है उसके अंदर, तो वो फिर क्या हो जाएगा, मल्टीग्राफ हो जाएगा। एंड स्यूडोग्राफ और मल्टीग्राफ में क्या अंतर है, जो स्यूडोग्राफ है उसमें दोनों का होना कंपलसरी है, आपका लूप भी होना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए, मल्टीपल एजेस भी होना चाहिए, दैट मीन्स पैरेलल एजेस भी होना चाहिए, दोनों साथ में है तो वो तो वो आपका मल्टीग्राफ भी कहलाएगा एंड स्यूडोग्राफ भी कहलाएगा। पर दोनों में से कोई एक है तो वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीग्राफ कहलाएगा, और कुछ भी नहीं है उसके पास, ना लूप है ना पैरेलल एजेस है, तो वो सिंपल ग्राफ कहला जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस थे इन सब के बीच में। ये डिफरेंस के साथ अगर आप याद करेंगे तो कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी, एंड पेपर में भी आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे इनको विदाउट एनी एरर एंड कंफ्यूजन। ठीक है, तो अगर आप मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं इन टॉपिक से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ, उनके भी डाउट क्लियर हो सके। एंड प्लस आपको अगर कुछ अच्छा लग रहा है या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप कुछ और भी इसमें इंक्लूड करवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड आई कैन इम्प्रूव फ्रॉम योर सजेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।